Hello guys, good morning everyone. In previous videos, we have studied our chapter surface area and volume, which is the 13th chapter of your NCRT, in which we have studied about different terms like as solid, cube, cuboid, cylinder, cone. We have defined it all in the previous classes, in the previous videos. And also we have studied about surface area of cuboid and cube. In first part we have told that we firstly study about surface area of the solids, different terms. We have studied about surface area of cube and cuboid. In this video we are going through surface area of right circular cylinder and right circular cone. Starting from the topic, we discuss about कि नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इस तरीके से वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और अलग अलग क्यूबॉइड और क्यूब, सिलेंडर, कोन, इन सब के वॉल्यूम्स के बारे में हम लोग अलग पार्ट्स में पढ़ते आएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि आवर नेक्स्ट टॉपिक सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, पहले ये जान ले कि आप जब कभी भी एक पेपर शीट, रेक्टेंगुलर पेपर शीट को जब हम फोल्ड करते हैं राउंड में, तो क्या होता है कि हमारे पास दो, एक टॉप में एक बॉटम में दो सर्कुलर पार्ट हो जाते हैं, है ना, और जो हमारा जो लेंथ वाइज जो है ना, वो क्या बन जाता है आपका ठीक है। तो लेंथ वाइज में वो सर्कुलर पार्ट बन जाता है और बीच का कर्व बन जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो फिगर प्रिपेयर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इन विच देयर आर टू सर्कुलर पार्ट एंड वन रेक्टेंगुलर पार्ट। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग हमेशा फिगर बनाते रहते हैं, देखते हैं, तो इससे से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इसका जो हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले सरफेस एरिया में दो तरह का सरफेस एरिया हमको पढ़ना है। एक कर्व सरफेस एरिया पढ़ना है और दूसरा टोटल सरफेस एरिया पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कैसे एक रेक्टेंगुलर फिगर को कैसे ड्रॉ किया गया है, एक सिलेंडर के रूप में बनाया गया है ना, कि हम जब लेंथ वाइज या विड्थ वाइज जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये आपका सिलेंडर का फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। तो ये देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। जैसे कि आप कर्व सरफेस सिलेंडर क्या होता है, जब आप देखते हैं तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, है ना, जो एरिया होता है L/P, है ना, या L/, हाइट हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो लेंथ है ना, लेंथ क्या बन गया, रेक्टेंगुलर शीट का जो लेंथ है वो क्या बन गया, आपका सर्कुलर पार्ट हो गया, राउंड हो गया। तो राउंड क्या होगा कि लेंथ, है ना, और जो हाइट है आपका क्या बन गया, ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ तो आपका क्या हो गया, सर्कुलर पार्ट में चला गया, तो उसका क्या होता है, पेरीमीटर निकालते हैं। तो बेस का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। मैंने सर्कल बन गया, तो सर्कल का जो बेस है, बेस क्या है, सर्कल है, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या बन गया, सर्कुलर है, इसलिए 2πr हो जाएगा, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे कर्व का सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या हो गया, 2πRH। उसी प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि आपने नीचे वाले टॉप बॉटम का, टॉप और बॉटम में जो सर्कुलर पार्ट है, तो बॉटम का तो आपने ले लिया 2πr/H, लेकिन अब एक और पार्ट बचा हुआ है जो टॉप पर है, वो भी एक क्या है, सर्कुलर है ना। तो वो भी क्या होगा, वो भी एक क्या बन जाएगा, जो सर्कुलर का एरिया निकालना है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। लेकिन आपके पास क्या है, दो हैं, तो दो है, एक टॉप में एक बॉटम में, तो क्या हो जाएगा, 2πr²। तो हमारे पास जो आपका 2πRH जो है
कर्व सरफेस एरिया है उसमें इन दो ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो सब का सब सरफेस एरिया निकल जाएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू 2πr/h, है ना, जो हमने कर्व सरफेस एरिया को लिया, प्लस एरिया ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल, है ना, टू सर्किल का जो एरिया होगा उसका ट्वाइस कर देंगे, 2πr/h प्लस 2πr² दैट इक्वल्स टू 2πr इंटू मल्टीप्लाई होल r प्लस h, है ना। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम लोग आगे अपना टॉपिक चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, जिसमें हम लोग कोन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसके जो इस पर रिलेटेड जो टॉपिक जो रिलेटेड है उस पर जो प्रॉब्लम्स हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स में वो आप बना लें, फिर हम लोग कोन पर चलेंगे, या आपको कोन को समझा देते हैं, है ना, आप इसको भी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको कोन समझना जरूरी है, कोन होता क्या है। तो सबसे पहले कोन को बारे में आप देखिए कि आप डेली लाइफ में जो है आप क्या करते हैं, डेली लाइफ में आइसक्रीम, नेचुरल सी बात है कि आइसक्रीम खाते होंगे, तो आइसक्रीम का जो जिसमें वो आइसक्रीम भरा जाता है ना, वो जो आपका जो बिस्कुट जो भी कहलाता है ना, वो कैसा होता है, एक समझिए कि दैट इज द फिगर लाइक कोन, है ना, कोन की तरह होता है। एक क्या होता है उसमें एक सर्कुलर पार्ट होता है और एक दो लाइन जो है एक पॉइंट पे जाके मिलते रहते हैं, है ना, इसी को हम लोग सर्कुलर कोन कहते हैं, है ना, सर्कुलर कोन। या आप टोपी, है ना, जब जोकर का टोपी देखते हैं तो वो टोपी भी आपका क्या होता है एक तरह का ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि क्या किया गया है कि राइट इसमें क्या बनता है कि अगर वर्टिसेस से अगर राउंड फिगर को के जो राउंड फिगर है आपका, है ना, कोन का, उसके डायमीटर के जो सेंटर से, है ना, और उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया जाए तो आपका ये क्या बनता है राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में तैयार होता है, ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में तैयार होता है ना। जो पार्ट है उसको हम लोग जो सेंटर से उस राउंड फिगर को टच करता है लाइन, उसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आधार पर हम इस चीज़ को देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं कि कोन का फिगर, है ना। अब हम लोग देखें कि अगर उसको देखा जाए पेपर पे, तो अगर कहने का मतलब है कि एक तरह समझिए कि हमने क्या किया कि पूरे एक सर्किल में से एक चौथा भाग उसको निकाल लिया, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो इस तरह से, तो कहने का मतलब है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपका, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल जब हमने निकाला है ट्रायंगल के रूप में तो क्या बनता है हाफ बेस ऑफ द इच ट्रायंगल एंड हाइट लेंथ, है ना। तो क्या होता है उसका, तो अगर इंटायर पीस का निकाला जाए तो सम ऑफ द एरिया ऑफ द ऑल ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, ऐसे जितने भी होंगे बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो इससे हमको मतलब नहीं, हमें मतलब है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है। तो सीधा सीधा ये जानना है कि आप इसको देखिए कि जो कोड है आपका एक ट्रायंगल पार्ट है ऑफ ए होल सर्किल। अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगुलर पार्ट है किसका, सर कि पूरे सर्किल का एक ट्रायंगल पार्ट हमने निकाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो यहाँ पर हम लोग लेके चलेंगे कि कर्व सरफेस एरिया पे कोन क्या हो जाएगा, कि हमने ये माना कि कोन है वो भी एक ट्रायंगुलर पार्ट है किसका, होल सर्किल का। तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस आपका क्या हो जाएगा, वो जो आपका सर्कुलर है 2πr, और आपका लेंथ जो हो जाएगा, है ना, उसका हाइट हो जाएगा। तो हाफ इंटू एल इंटू 2πr, 2πr तो उसका बेस है ना, बेस हो गया 2πr, क्योंकि जो कोन जो होता है उसका बेस क्या होता है, वो राउंड सर्कुलर पार्ट होता है, ठीक है। बेस क्या होता है 2πr हो गया, और आप जो जितना हाइट होगा तो लेंथ हो गया, है ना, एल हो गया, तो 2πr इंटू एल इंटू हाफ, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या πr/l। तो आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो गया πr/l हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे हमने इसको निकाला। अब देखिए कि यहाँ पे जो एल है, एल का वैल्यू क्या होगा, तो एल का वैल्यू जो होगा आप देखेंगे कोन, हमने पहले भी कहा था कि कोन का जो एक वर्टेक्स होता है
ठीक है। उस वर्टेक्स अगर हम सेंटर पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो रेक्टेंगुलर पार्ट बन जाएगा, और जो लेंथ जो आपका वो हाइपोटेन्यूस का पार्ट है। इस रेक्टेंगल का जो हाइपोटेन्यूस है वो पार्ट होता है आपका। जो सेंटर से वर्टेक्स के बीच जो लाइन ड्रॉ किया जाता है उसको हाइट बोलते हैं, और जो सेंटर से राउंड फिगर पर जो लाइन खींचा जाता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर पार्ट, सॉरी ट्रायंगुलर पार्ट बन गया। ट्रायंगल पार्ट का एरिया जो हम निकालते हैं लेंथ और रहता है, फिर हाइट है, फिर बेस है। तो इस आधार पर हम लोग क्या निकालते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगाकर कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या है, एल है तो एल का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, एच है तो एच का स्क्वायर हो गया, और बेस क्या है आपका आर है तो इसलिए आर का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जब भी कभी एल का वैल्यू निकालना होगा तो रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर करके निकाल देंगे, ठीक है। तो एल आपका निकल जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। अब इस आधार पर अगर हम इस कोन का, राइट सर्कुलर कोन का अगर टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना चाहें तो क्या होगा कि आप पहले क्या करें, कर्व सरफेस एरिया उसका जोड़ देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका पाई आर एल प्लस, और आपका जो बेस एरिया जो होता है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि कर्व सरफेस एरिया लीजिए और बेस एरिया लीजिए। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल है, और बेस एरिया क्या है आपका सर्कुलर पार्ट है तो पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पाई आर जो कि दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एल प्लस आर से। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हुआ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुआ, है ना। ये इस आधार पर आप इस दो टॉपिक पे आधार पर दो चैप्टर आप इसमें बना सकते हैं अपने एनसीईआरटी से, 13.2 एंड 13.3 बना सकते हैं, ठीक है। इससे आगे हम लोग वॉल्यूम पर चर्चा करेंगे, या उससे पहले स्फीयर के बारे के सरफेस के बारे में भी पढ़ेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है स्फीयर के सरफेस एरिया, फिर वॉल्यूम ऑफ दीज सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।